बशीर भाई और मेरे नौजवान साथियों, मुझे बड़ी मसर्रत है हमारे चीकू साहब ने और आज़म बेग और इन लोगों ने ये जुर्रत की, हम लोगों को दावत दी ऐसे वक्त में जब पूरी कौम को ये अंदाज़ा नहीं है, मालूम नहीं है कि वो किस सिमत चल पड़ी। ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ एक तबका ऐसा खड़ा हो जाए जो सिर्फ हमसे नफ़रत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े, हुकूमत बनाए और काबिज़ हो जाए, और मेरी कौम अछूत बन जाए और बेकस होकर बेहिसाब यानी ऐसी कैफियत में तारी हो जाए कि उसे किसी चीज़ का एहसास ही ना हो। कुछ दिन पहले मैं लखनऊ गया था और मैंने वहाँ के मुस्लिम दानिशवरों से बात की। उसमें फैज़ान साहब भी इत्तेफाक से वहीं थे और अबरार चीकू भी वहीं थे। वहाँ मैंने कुछ एक मसले रखे थे कि क्या इलेक्शन लड़ना या जीतना ही सियासत है। इलेक्शन तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो कौम इस वक्त हुकूमत कर रही है पूरी दुनिया पर, वो यहूदी हैं। वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो इलेक्शन लड़वाते हैं और हुकूमतें गिराते और बनाते हैं। हम आज जिस हैसियत में हैं, हमारे नौजवान साथी जितने हैं और जो हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हिरास में है, डरी हुई है, खौफज़दा है। और ये इलेक्शन लड़ने का जुनून एक जश्न, एक मेले की शक्ल में उसके दिमाग में मौजूद है। दूसरी सिमत एक मसला ये खड़ा हो गया है कि एक तबका ऐसा पैदा हुआ है जो ये चाहता है कि हम सुबह शाम मुसलमानों को या मुस्लिम कौम को बुरा भला कहकर 30, 35, 40% ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो सिर्फ हमसे नफ़रत की बुनियाद पर हुकूमत चला रहे हैं। ये मुल्क तबाह हो गया, किसान मर गए, नौजवान तबाह हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ हो जाए, मियाँ को ठीक करना है। मोदी ने 2014 में एक नारा लगाया था कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त होंगे, वो हो गए। उसके बाद जितनी सियासी जमातें थीं उनकी नज़र में हम अछूत बन गए और हमको सब ने छोड़ दिया। हमारी एम्पावरमेंट की हालत ये हो गई कि हमें घर में घुस के ये कहा जाता है कि तुम क्या खा रहे हो, कौन सा गोश्त खाते हो, और लिंच कर देते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए खड़ी हो, लेकिन हम दीवानों की तरह उनके पीछे भागते हैं। और ये कमज़ोरी इसलिए आई कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने एक जहन तैयार किया कि हमको बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होकर वोट डालना है। ये फार्मूला गलत नहीं था, लेकिन इसका असर ये हुआ कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने इसका एडवांटेज उठाया और ये कहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती की पार्टी हो या कोई पार्टी हो, कि ये मियाँ जाएंगे कहाँ, इनको तो बीजेपी को हराना है। ये कौम ऐसी बन गई कि कोई पीठ सहलाकर पार्लियामेंट असेंबली गया तो कोई गाली दे के असेंबली पार्लियामेंट गया। एक फुटबॉल की मानिंद हम इधर से उधर ठोकर खाते रहे। मैं जिस उम्र में आ गया हूँ, यहाँ मुझे ये फ़िक्र पैदा हुई कि मेरी नस्ल आखिर उसका होगा क्या, आने वाली नस्ल का। ये फ़िक्र मुझे खाई जाती है और मैं ये समझता हूँ कि जब जब ये वक्त पड़ा है, अल्लाह ने कोई न कोई निज़ाम पैदा किया, कुछ लोग आए। मुझे मायूसी है अपने उलमाओं से। उलमा जो हैं वो अपनी मसलक में मुब्तला हैं और बहुत से ऐसे हैं जो हुकूमत से फ़ायदे उठाने के लिए दौलत कमाने के शौकीन हो गए। 5 स्टार होटलों में दावतें होने लगी, ईद मिलन होने लगे, अफ्तार पार्टियां 5 स्टार में होने लगी। उनको अपने मदरसे और अपनी दरसगाहों के अलावा आगे फ़िक्र समझ में नहीं आती
उर्दू अखबारात में अपनी फ़ोटो छपवा कर ये समझते हैं कि हमने मिल्लत पे बहुत एहसान कर दिया है। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो अपनी ज़िंदगी बनाने में मस्त हैं। एक कौम जो यहाँ दलितों के नाम से कहलाती थी, आज उसको एम्पावरमेंट मिल गई। किसी की मजाल नहीं है कि किसी दलित को 10 बेंत मार दे, और अगर 10 बेंत मार देता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पहुँच जाती है। अगर कोई दलित खुदकशी कर लेता है तो इंक्वायरी कमीशन बैठ जाते हैं, और उसने क्या जुल्म उसके ऊपर हुआ है, उन्होंने एम्पावरमेंट ले ली। हमारे लोगों को सड़कों पे लिंच किया जाता है। अभी यूपी का इलेक्शन आ रहा है, कितने गरीब मुसलमान रिक्शे वाले, अंगूठा छाप लोग ISI के मेंबर कहलाएंगे। कितने लोग पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने की साजिश में जेलों में चले जाएंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, कोई शख्स आपके साथ आएगा नहीं। मुझे इस बात का तजुर्बा हुआ है, मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में जाकर मजलूम मुसलमानों के साथ देखा है। 10-10 साल 20-20 साल बंद रहे, बाद में कहा गया कि नॉट फाउंड गिल्टी। ज़िंदगियां तबाह हो गई, अभी और होंगी, इसलिए कि इलेक्शन इसी बात पे जीतना है, इलेक्शन होना इसी बात पर है। सब तरफ से अंधेरा दिखाई पड़ता है। ऐसे में जब हमारे चीकू साहब से मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझसे कहा कि क्या करा जाए। मैंने कहा कि कोई प्लेटफार्म दिखाई नहीं पड़ता। आप उन लोगों को इकट्ठा कीजिए जिन्होंने अपने दौर में, तालिब इल्मी के दौर में अलीगढ़ के अंदर अल्लाह ने उनको इस बात की सलाहियत दी थी और मौका दिया था कि वो अपनी कौम की क़यादत करें, तो उन्होंने अपने तलबाओं की क़यादत की थी। उनमें वो सब चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ से निकलने के बाद ज़्यादातर तलबा ऐसे हैं, ऐसे लीडर्स हैं, हम सब लोगों ने इंतज़ामिया से लड़ने की जुर्रत हम में थी और हम लड़े थे। इंतज़ामिया से हमने अपनी बातें मनवाई थी। यहाँ आने के बाद खुशामद करने और आगे पीछे भागने के अलावा कुछ हमने किया है? हमें टिकट दे दो खुशामद के नाम से, या हमें पैसे के नाम पर हमें टिकट दे दो, हम ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हैं। मुझसे ये कहा जाता है कि साहब हम फला लीडर से बात कैसे करें। जब मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ इस शक्ल में कि वो ग़ुलामों की तरह खड़े होकर अपने को सियासतदान कहते हैं, तो शर्म आती है और फिक्र होती है कि इस कौम का अंजाम क्या होगा। इसमें सोचने वाले कहाँ हैं? बसीर भाई मौजूद हैं, बहुत से हमारे इनके वाक़यात ऐसे हैं, सियासी तौर पर बहुत सी चीज़ों पर हम बसीर भाई से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बसीर भाई हमारे लिए एक नमूना हैं। लड़े थे वे। बहुत सी मेरी बातें उनको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन हम सब अगर मिल जाएंगे तो एक क़ुव्वत बन सकते हैं। याद रखिए कि हिंदुस्तान में जो यूपी का इलेक्शन होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की तारीख़ बनाएगा। वो जो भी तारीख़ बने, हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी, हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या गुनाह किया था कि हमने अगर गांधी और नेहरू को अपना लिया और जिन्ना को छोड़ दिया। इतनी सख्त सज़ा हमारे ऊपर कि हमारे नाम पर इलेक्शन होने लगे, हमारे नाम पर हुकूमतें बनने लगे, और ये बेहिस कौम सिर्फ और सिर्फ ग़ुलामी करती रहे। ये सोच के रातों रात नींद नहीं आती है। आप यकीन करें, खुदा गवाह है, मुझे कोई हवस नहीं है। अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया मैं उसका मुस्तहिक भी नहीं था। मुझे कोई ओहदा भी नहीं चाहिए, मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ। सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी औलादें और मेरे नस्ल के बच्चे कैसे रहेंगे इस मुल्क में। सिर्फ इलेक्शन का शौक़। और हमने इसमें ये बात कही, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ख़त लिखे कि 35-40% से ऊपर वोट आपको लाने पड़ेंगे इस फासिस्ट फोर्सेस को हराने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिल के लड़िए, तब आप हमारे वोट हासिल कीजिए। आप देखिए कि छोटी पार्टियों की हालत ये है कि मल्लाह
एक कौम, उनकी एक पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी उसको पकड़ने जा रही है। एक वो लड़की पटेल बिरादरी की, उसकी माँ को एक कोई पूछ रहा, बेटी जो है मिनिस्टर बनी हुई है। राजभर 2 ज़िले के लीडर हैं यूपी में, उनके पीछे भाग रहे हैं। मुसलमान को अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता। मुझे अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर ने कहा कि वो 1 महीने से अखिलेश यादव से टाइम मांग रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। मैंने खुद सोनिया गांधी से और उनकी बेटी से टाइम मांगा, आज 1 महीना हो रहा है। ये आता है कि बुलाएंगे, इसलिए कि वो जानते हैं हमने किया सिर्फ ये है कि हम जब भी लीडरों से मिलने गए तो हम मांगने के लिए गए। हमें कभी उन्होंने समझा नहीं कि हम कुछ देना चाहते हैं। हम में इतनी क़ुव्वत हो कि हम इनसे कहें कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तब वो मेरे घर आएंगे। मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ के ख़ासतौर से वो लोग जिन्होंने मौका मिला वहाँ की यूनियन की क़यादत करने का, या वो लोग जिन्होंने उन लोगों को यूनियन में पहुँचाया जिनकी बसीरत थी, जिनकी सोच थी, उनको इकट्ठा करना चाहिए। एक क़ुव्वत की शक्ल में हम सेकुलर पार्टियों को मजबूर करें जो अपने को सेकुलर कहते हैं, और इन्होंने जिस तरीके से हमको ठुकराया है, मुसलमान मजबूर हो रहा है कि वो अलग मुस्लिम पार्टी बनाए। अगर उसको अलग मुस्लिम पार्टी बनाना होती तो वो जिना के साथ क्यों जाता? नहीं गया था ना। अब क्यों सोच रहा है? इसलिए कि सब ने ठुकरा दिया है। हम ये बात बावर करा दें इन लोगों को, सियासी लोगों को, और उसके लिए प्लेटफार्म अगर कोई बन सकता है तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्लेटफार्म बन सकता है। एक हवा वैसे भी इनके पास खड़ा है। मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी, और मैंने एक इनसे कहा भी है, लिख के भी दिया था कि 17 अक्टूबर को जब सर सैयद डे मनाते हैं, आप किसी पार्टी में हो, उस पार्टी को प्रेशराइज करिए, उसमें जाके कहिए, आप हर उस पार्टी में रहिए, कोई किसी से इख्तलाफ नहीं, हर पार्टी में जिसको रहना है रहे, खुदा के वास्ते ग़ुलाम बन के ना रहिए, हैसियत बना के रहिए, इस कोतिन कहिए। और वो आप ग़ुलाम जब बनते हैं तो जाहिर है कि वो आपकी हैसियत यही समझते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल पार्टियाँ सिर्फ इस ऐलान में लगी हुई हैं कि हम फलाना मंदिर बनाने जा रहे हैं। आज भी मैंने देखा कोई नया मंदिर बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कल तकरीर की, एक तो पहले बना रहे थे, अब एक और मंदिर आज ऐलान हुआ है कि वो मंदिर भी बनेगा। ऐसे वक्त में जब हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ के रातों रात उसका मलबा फेंक दिया जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी समझ में आ गया है जाएंगे कहाँ। अखिलेश यादव के लिए मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ये जहन बना लिया है कि लोग, मुसलमान तो हमारे साथ आएगा ही। क्यों आएगा? मुसलमान ममता बनर्जी के साथ गया था, इसलिए गया था कि आपको याद होगा कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी में हर पार्टी को डराया। सबसे पहले कांग्रेस ने हाथ पल्ला झाड़ा, उनका भाई ये मुसलमान पार्टी कहलाने लगी है, इसको छोड़ दो। मुलायम सिंह ने साथ दिया था, इसलिए मुसलमान उनके साथ आया था। लेकिन अभी कलकत्ते में मैंने देखा, कलकत्ते में जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ, पूरी फोर्सेस ने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम पार्टी है। उस औरत में हिम्मत थी, उसकी तकरीर मुझे याद है, उसने कहा कि हाँ मैंने मुसलमानों की मदद की है और करूँगी, क्योंकि ये मजलूम है, तुम्हें जो करना है कर लो। उसके मुसलमान सिर्फ यही तो चाहता था कि कोई तो उसके लिए खड़ा हो। उसने हिम्मत दिखाई, कहा कि हाँ ये मजलूम है, मैं खड़ी हूँ। नतीजा हुआ कि लेफ्ट की सरकार पार्टियाँ ख़त्म हो गई, कांग्रेस ख़त्म हो गई, मुसलमानों ने वोट दे दिया। क्या यूपी का कोई लीडर ये कहने की जुर्रत करता है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो ममता के साथ, वो अखिलेश के साथ हो या मायावती के साथ हो?
मायावती ने तो त्रिशूल उठा लिया। उनका कहा कि भाई हमें ब्राह्मण वोट चाहिए, मुसलमान तो हमें देगा ही, इसलिए कि मुसलमान को इलेक्शन लड़ने का शौक़ है, 2-4 करोड़ रुपए लेगा, हमसे टिकट खरीदेगा, हमारा गुलाम बनेगा। ये हमारी हैसियत है। मुझे याद है कि हम लोग ख़ासतौर से अलीगढ़ के जो पुराने लोग हैं, फैज़ान साहब भी हैं, हमारे बशीर भाई ने तो देखा ही है, हम लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। लोग हमसे मिलने आया करते थे, गाड़ियाँ भेजते थे। हमने वो दौर देखा, फिर ये देखा कि हम उनसे मिलने जाने लगे, अब हम उनसे गिड़गिड़ाने लगे, उनकी जूतियाँ उठाने लगे कि हमें कुछ टिकट दे दो, हमसे पैसे ले लो, तुम्हारी गुलामी करेंगे। ऐसी शक्ल में कौन किससे कहे, किससे फरियाद करे, किसके सिमत देखे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये इसका इंतज़ाम किया, मुझसे कहा तो मैंने कहा कि जैसा जिंदा रहा ज़रूर आऊँगा। उनका बशीर भाई भी आ रहे हैं, मैंने कहा आप बुलाओ, सबको बुलाओ। बशीर भाई भी एक पार्टी चलाते हैं, सब लोग एक एक पार्ट कर रहे हैं, लेकिन मिल्लत का क्या होगा। मैंने हमेशा कोशिश की, मुख्तलिफ पार्टियों से कहा, जितने दिन पार्लियामेंट में रहा अपने घर पे हर 2 महीने पे एक मीटिंग करता था, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाता था कि जो मुल्क के मसाइल हैं वो सबके हैं, जो पार्टी के मसाइल हैं वो आपके हैं, लेकिन जो मेरे मसाइल हैं उस पर तो इकट्ठे हो जाइए। लेकिन हमको, मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ, मेरा कोई नज़रिया नहीं है, मैं कोई एडवांटेज लेने के तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे खुद अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है कि मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। लेकिन ये दर्द ज़रूर है, जब पढ़ता हूँ, सर सैयद को पढ़ता हूँ, अपने बुज़ुर्गों को पढ़ता हूँ। एक वाक़या पढ़ा कि सर सैयद रात में उठे, बेचैन थे, रो रहे थे। उनसे पूछा कि अपनी औलाद के लिए भी परेशान है, क्योंकि औलाद उनकी अंग्रेज़ रहा हो गई थी। वो कहा नहीं, मिल्लत के लिए परेशान हूँ। मिल्लत क्या करेगी मेरी, वो कैसे ज़िंदा रहेगी। मैं जब अलीगढ़ से फारिग होकर लखनऊ गया, उस वक़्त वहाँ मुझे मौलाना अली मियाँ की रूहानी क़यादत मिली। मैं शफ़ीक चचा का हुक्का भरता था, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी थे, इश्तियाक कुरैशी थे। गुफ्तगू रोज़ असर और मगरिब के बीच में इन लोगों में होती थी। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मिल्लत के अलावा कभी कोई फ़िक्र की बात की हो। हर वक्त एक फ़िक्र थी उनके ऊपर। उस माहौल में मैंने अपने को पाया था। मैं अब कोई महफिल ऐसी नहीं होती, कोई जगह मैंने ऐसी नहीं देखी जहाँ मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान फ़िक्र कर रहा हो कि उसकी कौम का इस ज़मीन पर क्या अंजाम होने वाला है। मैंने कहीं नहीं देखा। जब पुराने लोग मिलते हैं तो हम उसके बातें करते हैं उनसे। मैं ये चाहता हूँ कि जो नौजवान तबका है वो आज दिल खोल के खुल के बात करे और फैसला करे, क्या ये वर्थ है, क्या ये इलेक्शन जो हो रहा है इसके बाद इस मुल्क में आपकी हैसियत क्या होने वाली। जिनको आप सेकुलर कहते हैं, अगर ये यूपी में भी ये सरकार वापस आ गई, इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा और सो कॉल्ड सेकुलर लीडर उस पाले में दिखाई पड़ेंगे आपको 24 में। बहुतों को ढोया इन कंधों पे, पावर के एतबार से वो भागते चले गए। हम कहाँ जाएं। हमने तो 15 अगस्त सन 47 को अपनी किश्तियाँ जला दी थी। हम किसके सिमत पर जाएं, किससे कहें। हमने खून बांटा था और आज बेफिक्र होकर इलेक्शन के मज़े ले रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब फलाने का कॉम्बिनेशन बनेगा और फला, और वो जो हैं सेकुलर पार्टियां, वो अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। उनको मुल्क के कोई ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। एक क़ुव्वत बन सकती है अगर अलीगढ़ की बिरादरी खड़ी हो जाए। सर सैयद ने तालीम के साथ साथ
तरबियत का और ये डिबेट करने का जो मौका फराहम किया था वो सर सैयद की ज़मीन से हुआ था। मैं आप लोगों की बातें सुनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल खुल के बात हो, कोई इसमें तकल्लुफ़ ना हो, आगे का प्लान बने, हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं और जो लोग कहते हैं हम सेकुलर हैं उनको खुरच के देखें कि हैं सेकुलर या नहीं हैं। अगर वो सेकुलर हैं तो मुल्क के लिए खड़े हों और हम पे जो मजालिम हो रहे हैं उसमें बोलने की जुर्रत उनके अंदर होनी चाहिए। अगर वो हमारे ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं उसकी जुर्रत नहीं है तो वो कतन सेकुलर नहीं, वो डरे हुए सहमे हुए लोग हैं जिनकी क़यादत हम नहीं कबूल कर सकते। कम से कम मेरी ये सोच है। आगे आप लोग बात करिए और लोगों से राय लीजिए। मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। शुक्रिया।